अगर आप दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहे हो तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या कैसे हमें दूसरी शादी करनी चाहिए, किन परिस्थितियों में करनी चाहिए, इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखते हुए दूसरी शादी करनी है और किन बातों को हमें मना करना है, किसके सामने मना करना है और कब मना करना है। तो बने रहे वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यतेंद्र आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल पर आपको लीगल अवेयरनेस की जानकारी मिलती है और आपको लगातार कानून के प्रति सजग किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको ये बताऊंगा कि अगर मान लो एक पति या पत्नी दोनों में से कोई भी अगर दूसरी शादी करना चाह रहा है और उसका पहला पति या पत्नी अभी रह रहा है या जिंदा है या अभी उनका डिवोर्स नहीं हुआ है, तो हमें कैसे शादी करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम दूसरी शादी कर रहे हैं तो पहली पति या पत्नी से हमें डिवोर्स लेना ही लेना पड़ेगा। अगर हम डिवोर्स नहीं लेते हैं या पति डिवोर्स नहीं दे रहा है या पत्नी डिवोर्स नहीं दे रही है, तो हमें दूसरी पत्नी, हम जिसके साथ भी रहना चाहते हैं, हमें उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अगर ये चीज हम बनवा लेते हैं, उसके बाद अगर कोई हमसे पूछता है या मतलब अगर कोई पति पूछता है या पत्नी पूछती है कि तुमने दूसरी शादी कर ली है, तो हमें उसके सामने हमें मना ही करना है कि हमने अभी तक ऐसा कोई विवाह नहीं किया है या हमने शादी नहीं की है। हम सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो और आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो। उसके बाद आपको जब भी उसके साथ मैरिज करनी है, शादी करनी है, तो आपको हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार ही आपको उसके साथ शादी करनी है। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार जो शादी होती है उसमें 7 फेरे लिए जाते हैं, मांग में सिंदूर डाला जाता है और गले में मंगलसूत्र पहनाया जाता है। इस प्रकार से जो विवाह होता है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार होता है। क्योंकि आज के दिन जब हम देखते हैं तो एक पति या पत्नी में इन छोटी छोटी बातों को लेकर मामला इस कदर हो जाता है कि उनका मामला कोर्ट में पहुंच जाता है और कोर्ट में जैसे ही जाता है तो वो मामला पुलिस में भी पहुंच जाता है और पुलिस में जाने के बाद पुलिस घर पर आती है और सारी सोसाइटी को पता लग जाता है कि इनका जो दाम्पत्य जीवन है वो बिल्कुल भी कुशल से नहीं चल रहा है। तो इन चीजों का हम ध्यान रखना चाहिए और हमें अपनी बात दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपनी दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन दूसरी शादी करना बहुत ही मुश्किल सा हो रहा है क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर मामला बढ़ जाता है और पति या पत्नी दोनों ही नहीं चाहते कि वो सामने वाला सुखी से रह सके। लेकिन अगर उनमें डिस्प्यूट हो रहा है तो वो ये चाहते हैं या तो मैं दूसरी शादी कर लूं तुरंत, किसी न किसी से वक्त को खराब ना करते हुए और अपना जीवन सुखमय जी सकूं, लेकिन दूसरे वाले को हम जीने नहीं देते हैं। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें अपनी जीवन में वो चीजें देखनी चाहिए कि हम कैसे उन्नति करें। किसी को नीचा दिखाने से हम ऊपर नहीं उठ सकते हैं। तो इन चीजों से हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए और इस प्रकार से जो ये हम दूसरी शादी करने का सोच रहे हैं, पहले मैंने जिस प्रकार बताया कि आपको लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवाना है, उसके बाद ही हम दूसरी शादी कर सकते हैं। या उससे पहले अगर हम डिवोर्स ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऐसे मामलों में डिवोर्स होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो कोर्ट जो डिसाइड करती है, कोर्ट हमेशा ही जब कोई भी डिसीजन देती है तो वो सख्त डिसीजन देती है। ये नहीं है क्योंकि जो जो ऐसे मैट्रिमोनियल जो डिस्प्यूट पैदा होते हैं उनको पति और पत्नी को दोनों को एक साथ ही जीना होता है, उसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। आपके विचार नहीं बदल सकती है कोर्ट। आपको सिर्फ इतना आदेश देकर या जजमेंट देकर आपको इतना करवा सकती है कि आप दोनों एक जगह रह सकते हैं। लेकिन अगर आपके विचार नहीं मिलते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए हमें और हमें अपनी हम दूसरी शादी कर रहे हैं इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मैंने जो जानकारी दी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें और कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।